हाँ स्टूडेंट, अब आते हैं डीपीपी एक्स्ट्रा में। ये खास करके जो एडवांस वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। पिछले डीपीपी का कंटिन्यूएशन भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता। कंसिडर गिवन सैंपल ऑफ गैस हैविंग इनिशियल प्रेशर P0 and volume V0. Gas is isothermally taken to pressure P0 by 2. From there adiabatically to pressure P0 by 4. Find the final volume. पिछले क्वेश्चन के जैसा है, P0 से कहाँ हो गए, P0 by 2 और फिर P0 by 4। वॉल्यूम कैसा प्रोपोर्शनल होता, यहाँ का पहले का वॉल्यूम V0 ले लिए तो प्रेशर आधा तो वॉल्यूम डबल, फिर प्रेशर आधा। इस बार एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग लिखते P प्रोपोर्शनल टू V पावर गामा, तो V प्रोपोर्शनल टू P पावर 1 बाई गामा है ना। तो यहाँ से यहाँ प्रेशर कितना हुआ, आधा, तो ये हो गया 1/2 पावर 1 बाई गामा टाइम्स, मतलब P फाइनल इज इक्वल टू 2 पावर 1 बाई गामा इंटू V फाइनल 2V0, ऐसा ये आएगा। फिर गैस इज ब्रॉट बैक टू इनिशियल स्टेट, पहले एडियाबैटिक ले गए और फिर आइसोथर्मल। वही कंडीशन, पहले एडियाबैटिक ले जाओ उतना रेशियो, फिर उसका रेशियो। आंसर दोनों केस में सेम आएगा, है ना। एक एक करके चेक कर सकते, बहुत सिंपल है। 22 सैंपल ऑफ आइडियल गैस है कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली फ्रॉम 150 to 50, मतलब 1/3 हो गया वॉल्यूम। इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल टेम्परेचर 150 एंड 300, प्रेशर और टेम्परेचर भी दे रखा। नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा इससे। फाइंड द नंबर ऑफ मोल आ जाएगा ना। N इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, PV बाई RT, इससे नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। B मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV क्या लिखते, गामा R बाई गामा -1, गामा दे रखा है। फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर, एडियाबैटिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कितना कर दिए 1/3, P फाइनल इज इक्वल टू 1/1/3 पावर गामा टाइम्स T फाइनल इज इक्वल टू 1/1/3 पावर गामा -1 टाइम्स 1.5 रख के पता कर सकते। डी ऑप्शन कह रहा द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस। अब फाइनल टेम्परेचर मालूम है तो वर्क डन NR T फाइनल माइनस T इनिशियल 1 माइनस गामा, या T इनिशियल माइनस T फाइनल तो गामा -1, कैसा भी लिखो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U किसके बराबर, -W के बराबर। एडियाबैटिक प्रोसेस है, डेल्टा U इज -W, करेक्ट है। 23 में आ जाओ। 23 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में 3 सैंपल है ABC का, गामा 1.5 है, इक्वल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ इच सैंपल इज डबल, तीनों को डबल कर दिए। द प्रोसेस बीइंग आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड आइसोबैरिक फॉर C, इफ फाइनल प्रेशर आर इक्वल फॉर द 3 सैंपल, द रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर इज। देखो इस तरह का कंडीशन है, वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ बना लिए है, वॉल्यूम सबको डबल कर दिए, लेकिन क्या है फाइनल प्रेशर जो है सबका सेम है, तो एक आइसोबैरिक से डबल किए, ये फाइनल, एक आइसोथर्मल से, या ये एडियाबैटिक कहो या आइसोथर्मल कहो, जो भी कहो, है कि नहीं, आइसोथर्मल से, और दूसरा एडियाबैटिक से, ऐसा ये हो गया, है ना। आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक सबसे इधर, ये आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और ये एडियाबैटिक। एडियाबैटिक सबसे ऊपर ही आता है, करेक्ट है। सवाल में कह रहा फाइनल प्रेशर आर इक्वल, द रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर इज। एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, जो आइसोबैरिक प्रोसेस है C का, वो तो वही रहेगा P0। आइसोथर्मल का कितना, यहाँ से यहाँ डबल हुआ है वॉल्यूम, तो प्रेशर आधा, मतलब ये 2P0 रहा होगा, और ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आया तो 2 पावर गामा टाइम्स, तो ये हो गया 2 पावर गामा टाइम्स ऑफ P0। तो ये रेशियो 2 पावर गामा 2 और 1 आसानी से पता कर सकते हैं।
24 देखो, टू सैंपल ए एंड बी ऑफ द सेम गैस हैव इक्वल वॉल्यूम एंड प्रेशर. द गैस इन सैंपल ए इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली टू डबल इट्स वॉल्यूम. द गैस बी इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली टू डबल इट्स वॉल्यूम. वर्क डन बाय गैस इज द सेम फॉर द टू केसेस सो डैट गामा सेटिस्फाई. दोनों का वर्क डन सेम है. दोनों के केस में क्या है, वॉल्यूम कैसा हो गया, डबल. तो आइसोथर्मल का इज वर्क डन इज एडियाबेटिक का वर्क डन. आइसोथर्मल का लिखते nRT ln V2 बाई V12. इसका लिखते हैं nR डेल्टा टी. डेल्टा टी टी से 2T हो गया तो कितना हो जाएगा, T डिफरेंस बाई गामा -1 या 1 माइनस गामा. डेल्टा टी लिख रहे तो इधर 1 माइनस गामा. इक्वेट कर दो, हो गया रिलेशन, कुछ भी नहीं करना. 25 क्या है, 1 लीटर ऑफ आइडियल गैस एट 300 सडनली कंप्रेस टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. 1 लीटर आइडियल गैस है, उसको सडनली कंप्रेस कर दी. मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, एडियाबेटिक. फाइंड द रेशियो फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर. सिंपल है, P फाइनल बाई P इनिशियल इज इक्वल टू V इनिशियल बाई V फाइनल पावर गामा. हाफ ऑफ इट्स इनिशियल, ये हाफ हो गया तो 2 पावर गामा. सही है. बी में आ जाओ. इफ ओरिजिनल प्रेशर इज दिस वन, फाइंड वर्क डन बाय गैस इन प्रोसेस. अब ओरिजिनल प्रेशर मालूम है, इनिशियल दे रखा है कितना 100, तो फाइनल आ जाएगा. फाइनल इज 2 पावर गामा इंटू 100. गामा 1.5 √2 लिखेंगे, 141 हो गया, वैल्यू लिख सकते. वर्क डन इज इक्वल टू P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल बाई गामा -1. आसानी से पता कर सकते हैं. फिर कह रहा व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लो -W हो गया. डी कह रहा व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर. तो फाइनल टेम्परेचर पता करना है तो कैसे लिखेंगे, T फाइनल इज इक्वल टू 1 बाई V पावर गामा -1. वॉल्यूम कितना हो गया, हाफ, तो यहाँ लिखेंगे हाफ पावर गामा -1 टाइम्स, मतलब पहले कितना था 300, हो गया फाइनल टेम्परेचर, है ना. फिर कह रहा द गैस इज नाउ कूल्ड टू 300 कीपिंग इट्स प्रेशर कांस्टेंट. कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस. अब वहाँ से ये फाइनल है, उसके बाद फिर इसको कहाँ पे ले आए, 300 केल्विन पे एट प्रेशर कांस्टेंट. तो क्या लिखेंगे, वर्क डन पूछ रहा तो nR डेल्टा टी. फाइनल हो गया 300 और इनिशियल ये वाला 300, 2 ऊपर चला गया, 2 पावर गामा -1 इंटू 300. ऐसा ये वर्क डन कौन सा प्रोसेस का, आइसोबैरिक प्रोसेस का. द गैस इज नाउ एक्सपेंडेड आइसोथर्मली टू अचीव इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर. फिर गैस को एक्सपेंड कर दिया आइसोथर्मल, कहाँ 300 के आधार पे. कैलकुलेट वर्क डन तो nR इंटू 300 और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ आधा किए थे, फिर डबल कर दिए तो ln 2. ये आइसोथर्मल. कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, जो तीनों वर्क डन आया तीनों को ऐड कर दो, ये हो कहलाएगा टोटल वर्क डन. है सिंपल. 26 में आ जाओ. फिगर शो सिलेंड्रिकल ट्यूब विद एडियाबेटिक वाल्व फिटेड विद एडियाबेटिक सेपरेटर. सब एडियाबेटिक है. सेपरेटर स्लिड बाय एक्सटर्नल मैकेनिज्म, बाहर से कोई स्लाइड कर सकता. गामा दे रखा 1.5 दोनों साइड में. प्रेशर टेम्परेचर सेम है. सेपरेटर पहले बीच में है. इट इज नाउ स्लिड टू पोजिशन, डिवाइड द ट्यूब 1:3. फाइंड रेशियो ऑफ टेम्परेचर इन 2 पार्ट. सब एडियाबेटिक है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं. पहले यहाँ था, यहाँ का वॉल्यूम V0, प्रेशर P0, टेम्परेचर T0. बाद में चेंज करके क्या कर दिए, एक तरफ का वॉल्यूम 1 तो दूसरे का 3 रेशियो है कि नहीं. इसका मतलब इधर V0/2, इधर 3 V0/2. टोटल वॉल्यूम तो 2 V0 लाना ही है. तो इसका वॉल्यूम आधा हुआ, इसका 3/2 टाइम्स हुआ. तो इधर का प्रेशर P लेफ्ट, टेम्परेचर T लेफ्ट, इधर का P राइट, टेम्परेचर T राइट. करेक्ट है. P लेफ्ट कैसा पता करेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, हाँ होना ही है. एडियाबेटिक में क्या लिखते, 1/2 पावर 1/V पावर गामा. वॉल्यूम कितना हो गया, V0 से V0/2 आधा, 1/2 पावर गामा P0. राइट का देखो, राइट में V0 से 3 V0/2 हो गया, 1/3/2 पावर गामा P0 है. टेम्परेचर आ जाओ, लेफ्ट में क्या लिखेंगे,
टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू 1/v पावर गामा माइनस 1/2 पावर गामा माइनस 1 टी नॉट, और टी राइट का उसी तरीके से 3/2 गामा माइनस 1 टी नॉट। हो गया सिंपल। 27 में आ जाओ। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 27, फिगर शो 2 रिजिड वेसल ए एंड बी, ईच ऑफ वॉल्यूम 200, दोनों का वॉल्यूम सेम है, कंटेनिंग आइडियल गैस, सी भी दे रखा 12.5 है कि नहीं, मतलब 3/2 आर के बराबर। कौन सा हुआ, मोनोएटॉमिक। वेसल आर कनेक्टेड टू ए मैनोमीटर ट्यूब कंटेनिंग मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से कनेक्ट कर दिए। प्रेशर दोनों तरफ 75 सेंटीमीटर है, टेम्परेचर 300 केल्विन है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इन ईच वेसल, सिंपल है, एन इक्वल टू पीवी बाई आर टी। 75 सेंटीमीटर दे रखा तो उसको एटीएम में बदल सकते, 76 का 1 होता है तो लगभग 1 ही है। भी दे रखा, आर टेम्परेचर भी दे रखा 300। 5 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू गैस इन वेसल ए एंड 10 जूल टू गैस इन वेसल बी, नो अप्रिसिएबल ट्रांसफर ऑफ गैस इन वेसल बी, नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए टू बी, कैलकुलेट डिफरेंस इन हाइट ऑफ मर्करी टू साइड्स ऑफ द मैनोमीटर। दोनों में हीट अलग अलग दिए, कोई खास हीट जाएगा नहीं और एक्सपेंशन होगा, है कि नहीं। मैनोमीटर का ट्यूब बहुत पतला होता है नीचे का, तो कोई खास होगा नहीं, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ए का हम लोग प्रेशर में चेंज पता कर लेंगे, फाइनल प्रेशर, फिर बी का पता कर लेंगे, है कि नहीं। नंबर ऑफ मोल आ रखा है तो पता करते ए में कितना टेम्परेचर चेंज होगा, तो एन सी वी डेल्टा टी। क्यू ए कितना है 5, एन लिख लो, सी वी दे रखा 12.5, इससे आ जाएगा डेल्टा टी ए का। फिर बी का पता कर लेंगे, एन सी वी डेल्टा टी, इधर 10 सप्लाई किए, पक्का क्या होगा उसका डबल, और कुछ नहीं है। दोनों का साइड का टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर। अब ए का टेम्परेचर बढ़ा और बी का भी बढ़ा, तो ए का प्रेशर पता कर लेंगे, तो टी फाइनल आ जाएगा ना 300 प्लस डेल्टा टी ए का, और टी फाइनल आ जाएगा बी का 300 प्लस डेल्टा टी बी। करेक्ट है, ये हो गया। अब इससे हम लोग क्या पता कर लेंगे, प्रेशर। वॉल्यूम तो फिक्स ही है लगभग, तो प्रेशर फाइनल ए पता कर सकते, प्रेशर फाइनल बी पता कर सकते। फिर हम लोग पता करेंगे डिफरेंस, पी फाइनल बी माइनस पी फाइनल ए, ये हो गया डिफरेंस इन प्रेशर। और जब प्रेशर में डिफरेंस मालूम हो गया तो यही प्रेशर क्या करेगा, मर्क्यूरी में लेवल को चेंज करेगा। यदि प्रेशर हमारा, इसको फिर मर्क्यूरी में बदल दो, उधर 75 सेंटीमीटर को किस में बदले थे, एटीएम में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बदल दो, यानी रो जी एच के आधार पे एच के फॉर्म में आ जाएगा, या इसी फॉर्म में लिख लो। हमें एच पता करना तो डिवाइडेड बाय रो जी, रो 13.6 इंटू 10⁻3, जी का वैल्यू 10। आसानी, जैसे बदलते वैसे ही बदल देने का, है कि नहीं। 1 एटीएम में 76, यहाँ पे कितने एटीएम आया उससे भी डायरेक्ट रेशियो से पता कर सकते। 28 फिगर शो 2 वेसल विद एडियाबेटिक वाल्व। देखो वाल्व कैसा है, एडियाबेटिक। 1 कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ हीलियम, एक में हीलियम है 1 ग्राम, 0.1 ग्राम का, तो नंबर ऑफ मोल मालूम चल जाएगा, है कि नहीं। एंड अदर कंटेनिंग सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, कुछ हाइड्रोजन है, कितना है मालूम ही नहीं दिया है, पता कर सकते। इनिशियली दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, गैसेस आर इलेक्ट्रिकली हीटेड फॉर सम टाइम ड्यूरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, दोनों में इक्वल हीट दे दी है। टेम्परेचर भी दोनों में सेम राइज करता है, मास ऑफ गैस इन हाइड्रोजन। अब सेम राइज करता है तो क्या करेंगे, क्यू भी सेम दिए, ओ भी सेम दिए, तो क्या लिखेंगे, N1 CV1 डेल्टा टी इज इक्वल टू N2 CV2 डेल्टा टी। N1 पहले का कितना 0.1/4 हीलियम है, तो कितना लिखते 3/2 RT डेल्टा टी। N2 कौन सा है, हाइड्रोजन है, तो मास बाई 2 CV2 5/2 R डेल्टा टी। लो आ गया मास, है कि आसानी से पता कर सकते।
देखो क्वेश्चन नंबर 29, दो वेसल है ए एंड बी, वॉल्यूम भी है, ट्यूब से कनेक्टेड है, वाल्व लगा है, फिटेड विथ पिस्टन है दोनों, और वॉल्यूम चेंज कर सकते, गामा का वैल्यू दे रखा, और ओपन है वाल्व, मतलब दोनों कनेक्टेड है तो दोनों का प्रेशर सेम, पी नॉट टेम्परेचर टी नॉट। ए जो है वो डायथर्मिक मतलब कंडक्टिंग है, और बी कैसा है एडियाबेटिक। वाल्व को क्लोज कर दिए और पिस्टन स्लोली पुल्ड आउट टू इंक्रीज द वॉल्यूम वेसल डबल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। देखो ऐसा है, एक लिए ये कनेक्टेड है दूसरे से, पिस्टन फिटेड है, पहले दोनों का सब चीज सेम, सराउंडिंग टी नॉट, इधर पी नॉट टी नॉट वी नॉट, इधर भी पी नॉट टी नॉट वी नॉट, ये कंडक्टिंग और ये नॉन कंडक्टिंग। वाल्व को आप क्लोज कर दिए, पहले तो सेम ही रहेगा लेकिन क्लोज कर दिए, इसके वॉल्यूम को 2v0 कर दिए, इसके भी 2v0। ये कैसा हो जाएगा आइसोथर्मल, ये हो गया आइसोथर्मल, ये कैसा हो जाएगा एडियाबेटिक, ये हो गया एडियाबेटिक है। फाइंड द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन टू वेसल, दोनों में प्रेशर टेम्परेचर पता करना है। तो वॉल्यूम डबल करेंगे तो P लेफ्ट कितना हो जाएगा आधा, और टेम्परेचर विल रिमेन सेम। इधर P राइट इज इक्वल टू कितना, वॉल्यूम डबल किए तो P नॉट बाई 2 पाव गामा, और T राइट कितना लिखेंगे T नॉट बाई 2 पाव गामा माइनस 1, V पाव गामा माइनस 1 होता है ना, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V पाव गामा। The valve is now open for sufficient time so that gases acquire a common temperature and pressure. Find new value of temperature and the pressure. फिर इसको ओपन कर दिए तो दोनों का प्रेशर भी सेम हो जाएगा और दोनों का टेम्परेचर भी। अब दोनों तरफ कंडक्टिंग है, अब दोनों तरफ कंडक्टिंग है तो मतलब ये आइसोथर्मल है एडियाबेटिक। वाल्व को ओपन कर दी तो यहाँ का तो टी नॉट ही रहेगा, तो इधर भी कितना हो जाएगा टी नॉट, तो फाइनल कितना हो जाएगा टी नॉट हो गया। प्रेशर पता करना है, नंबर ऑफ मोल फिक्स है तो N1 प्लस N2 इक्वल टू N1 डैश प्लस N2 डैश। स्टार्टिंग में कितना है P नॉट V नॉट बाई आर टी नॉट, यही भी सेम होगा तो इंटू 2। बाद में प्रेशर P हो गया वॉल्यूम 2V नॉट आर टी नॉट प्लस P इंटू 2V नॉट आर टी नॉट। प्रेशर भी क्या होगा दोनों का कॉमन प्रेशर आ जाएगा, आसानी से पता कर सकते। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30। फिगर दे रखा है एडियाबेटिक सिलेंडर है, दो पार्ट में डिवाइड कर दे, एडियाबेटिक सेपरेटर, पिस्टन भी एडियाबेटिक है, सेपरेटर बीच में है, आइडियल गैस, प्रेशर P1 टेम्परेचर T1 है, दूसरे में P2 T2 अलग अलग है, CP/CV गामा सेम है। सेपरेटर स्लाइड किए स्लोली एट द पोजीशन वेयर इट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम, जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है वहाँ तक स्लाइड। फाइंड वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट, हीट गिवन टू गैस इन लेफ्ट पार्ट, फाइनल कॉमन प्रेशर ऑफ द गैस। अब देखो इस तरह का सिस्टम है, यहाँ पे बीच में रखा हुआ है लेकिन प्रेशर अलग अलग है, P1 T1 वॉल्यूम V1, P2 T2 वॉल्यूम V0 है। अब प्रेशर अलग अलग है तो यहाँ तो रुकेगा नहीं, है कि नहीं। ये मान लो कि P1 जो है कम था और P2 ज़्यादा था तो किधर आके रुकेगा, इधर आके रुकेगा। अब प्रेशर दोनों तरफ सेम, वॉल्यूम बदल जाएगा, टेम्परेचर भी बदल जाएगा, ऐसा है। तो ये कौन सा प्रोसेस एडियाबेटिक, ये भी कौन सा एडियाबेटिक है। बाद में दोनों का प्रेशर सेम। तो अननोन कौन कौन सा है देखो, V1 V2 T1 डैश T2 डैश और P, मतलब टोटल कितने अननोन हो गए 5। हमें 5 इक्वेशन चाहिए। पहला इक्वेशन V1 प्लस V2 2V0, इसका ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो P इज इक्वल टू वॉल्यूम V0 से, या ऐसा लिखो P V1 पावर गामा इज इक्वल टू P1 V0 पावर गामा, इक्वेशन 2 है ना। फिर इसका लिखो P V2 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V0 पावर गामा, इक्वेशन 3 है ना। फिर क्या करेंगे टेम्परेचर का, इसका लिखो
T1 V0 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 डैश V1 गामा माइनस 1 इक्वेशन 4। फिर इसका T2 V0 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 डैश V2 गामा माइनस 1 इक्वेशन 5। टोटल 5 अननोन है, 5 इक्वेशन आ गए। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर सभी तैयार हो जाता है। करेक्ट है। तो ये है डीपीपी के सॉल्यूशन। ओके बाय।